राम से बड़ा राम का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से बड़ा ही अलग सा सवाल पूछा। बोले, प्रभु राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है? तो विष्णु जी मुस्कुराए और कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। राम जी ने कहा कि वो देखो, राजा सुकंत संतों की सभा में जा रहे हैं, आप उनके पास जाएं और उन्हें बोलें कि वो उन संतों की सभा में सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, बस विश्वामित्र जी को प्रणाम ना करें, क्योंकि विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे और वो इस स्वभाव से उनके बराबर हुए और अपने से बराबर वाले को उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। नारद जी राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं। राजा जैसे नारद जी बताते हैं वैसे ही करते हैं। ये देख के विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने प्रिय शिष्य राम के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे राम, मेरा राजा सुकंत ने भरी सभा में मजाक बनाया है, मेरा अपमान किया है, मैं चाहता हूं तुम उन्हें दंड दो और मेरी इज्जत को रखो। राम जी अपने गुरु की बात को सुन के कहते हैं, हे गुरुदेव, जिस राजा ने आपका अपमान किया है मैं उसे दंड दूंगा। जब राजा सुकंत को राम जी की इस प्रतिज्ञा का पता चलता है तो कहते हैं, अरे नारद जी, अब आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई नहीं बचा सकता। नारद जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे राजन, आप तो बुरी तरह फंस गए, आपको तो बस अब एक ही बचा सकते हैं, जो कि है हनुमान जी की माता अंजनी मां। राजा सुकंत तुरंत ही अंजना पर्वत पर जाके अंजनी माता की गुफा के बाहर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, हे मां मेरी रक्षा करो, हे मां मेरी रक्षा करो। अंजनी माता जब राजा को देखती हैं तो पूछती हैं, अरे क्या हुआ? तो राजा कहते हैं, मां मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप बस मुझे वचन दो कि आप मेरी रक्षा करेंगी, आप मेरी रक्षा करेंगी, आप हनुमान जी की मां है, सबसे शक्तिशाली जो भगवान है उनकी मां है, आप मेरी रक्षा करेंगी। अंजनी मां राजा को वचन दे देती है और कहती है कि चलिए मैं आपकी रक्षा करूंगी, आप मुझे बताइए तो सही क्या हुआ। फिर राजा सुकंत अपनी पूरी कथा अंजनी माता को सुनाते हैं तो अंजनी मां तुरंत ही हनुमान जी का आवाहन करती हैं और बोलती हैं, हनुमान मेरे पुत्र मेरे पास आओ। माँ का बुलाया हुआ तो हनुमान जी दुनिया को छोड़ के आ जाते हैं। तो जैसे ही उनको हनुमान जी को माता बुलाती है तो हनुमान जी तुरंत ही माँ के पास आते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं। कहते हैं, हनुमान मुझे एक वचन दो, मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, तुम मना नहीं करोगे। हनुमान जी कहते हैं, माँ आपको मैं कैसे मना कर सकता हूँ, आप जो मुझसे मांगोगी मैं करूँगा। तो जैसे ही वो वचन देते हैं, अंजनी माँ राजा सुकंत को आगे कर देती है और बोलती है, इनके प्राणों की रक्षा करने का जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो राजा सुकंत हनुमान जी की शरण में जाते हैं और हनुमान जी उन्हें अपने साथ लेके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, राजा क्या हुआ बताओ मुझे। राजा जैसे ही पूरी कहानी सुनाते हैं, हनुमान जी चकित रह जाते हैं और कहते, अरे ये किस बला में तुमने मुझे डाल दिया राजा, तुमने तो मेरे राम जी से ही बैर ले लिया है। पर चलो कोई बात नहीं, अब जब माँ को वचन दिया है पूरा तो करना पड़ेगा। तो हनुमान जी राजा को लेके एक पर्वत पे जाके बैठ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं राम राम का जाप करूंगा, आप मेरे साथ बस राम राम का जाप करते रहना। तो हनुमान जी राम 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 का जाप करने लग जाते हैं। उधर राम जी पूरी सृष्टि में राजा को ढूंढते 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 उस पर्वत पे आते हैं जहाँ पे हनुमान जी राजा को लेके बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहाँ पे हनुमान जी को साथ राजा को देखते हैं तो राम जी कहते हैं, हनुमान मुझे राजा को सौंप दो, क्योंकि मुझे राजा को दंड देना है। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते, बस राम 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 करते हैं। राजा सुकंत जैसे ही देखता है कि राम जी आ गए, वो और डरते हुए कांपते हुए राम राम करने लगता है। राम जी फिर गुस्से और क्रोध के साथ कहते हैं, हनुमान मुझे राजा को दो। पर हनुमान जी अपनी सेवा में अपनी भक्ति में लीन थे, वो सुनते ही नहीं, वो राजा उनके साथ साथ राम नाम जप करता रहा। तो राम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने तरकश से बाण निकाला और हनुमान जी की तरफ चला दिया। हनुमान जी की तरफ जैसे ही साधारण बाण चलाया, हनुमान जी का कुछ भी नहीं हुआ और
उन्होंने देखा अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा, तो राम जी ने एक ब्रह्मास्त्र निकाला और राजा और हनुमान जी की तरफ चला दिया। जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, हनुमान जी ने राजा को अपने पीछे कर लिया और राम 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 जाप करने लग गए। हनुमान जी का राम नाम जाप ऐसा रहा कि उनके ऊपर उस ब्रह्मास्त्र ने भी कोई असर ना किया। उसके बाद राम जी को बहुत क्रोध आ गया। राम जी ने अपने सबसे भीषण प्रहार करने वाले अस्त्र को निकाला और हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। जैसे ही वो अस्त्र गया, वो सीधा जाके हनुमान जी के हृदय पे लगा। और आप सब जानते ही हैं हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? राम। तो जैसे ही वो वहां लगा तो राम जी को मूर्छा आ गई, राम जी बेहोश होकर गिर गए और उधर हनुमान जी के आंखों से आंसू आने लग गए और छाती से खून बहने लग गया। थोड़ी देर बाद राम जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बहुत दर्द में हैं और उनकी छाती से खून बह रहा है। तो हनुमान जी के ऊपर राम जी को बड़ा प्यार आ गया और वो अपनी आंखों में, राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी के सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान। रोते 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 राम जी की आंखें बंद हो गई। इस बात का फायदा उठा के तुरंत ही हनुमान जी ने राजा को आगे कर दिया और राम जी का हाथ राजा के सर पे रख दिया। अब जब राजा ही राम जी की शरण में चला गया तो उसका राम जी क्या ही बाल बाका करेंगे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे हर कोय। तो जैसे ही ऐसा हुआ, ये सब विष्णु जी, नारद जी और विश्वामित्र जी देख रहे थे। ये सारी लीला होती हुई देख रहे थे। ये देखते देखते विश्वामित्र जो थे उनके गुरु, उनको देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया और उन्होंने कहा राम कोई बात नहीं, राजा को माफ कर दो। जैसे ही विश्वामित्र जी को आते हुए राजा ने देखा, वो तुरंत ही राजा विश्वामित्र जी के चरणों में जा पड़ा और कहा मुझे माफ कर दे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। राजा की पुकार सुन के विश्वामित्र जी का गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने राम जी को कहा इसे क्षमा कर दो। ऐसे करते 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 हनुमान जी ने राम जी की तरफ देखा और राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा और उन्हें अपने गले से लगा लिया। जब ये सब हो गया तो फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा प्रभु, आप बड़ी ही भयंकर और बड़ी अलबेली लीला रच दी। आपने तो मुझे असली जिंदगी का सार दिखा दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। जय सिया राम।